दोस्तों आजकल कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बच्चों के बहुत सारे सवाल डाउट मेरे पास कमेंट्स में मैसेज में आ रहे हैं कि सर कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, क्या हमारे मिड टर्म के मार्क्स जुड़ेंगे, इंटरनल के कितने जुड़ेंगे, पेपर हमारा 50, 60 या 80 नंबर का आ रहा है तो ये 100 नंबर में कैसे जुड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल आपके हैं, सभी सवालों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर हम बात करें तो इस बार बहुत सारे बच्चों को झटका लगा। सबसे ज़्यादा जो झटका लगा वो 8वीं क्लास वालों को लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों ने पास प्रमोशन पॉलिसी को नहीं समझा और बच्चे तैयार नहीं थे कि 8वीं में भी फेल हो सकते हैं, कंपार्टमेंट आ सकती है। खैर अभी एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, बढ़िया एग्ज़ाम दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे पास का क्या सीन रहेगा तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली हम अलग अलग क्लास की बात करेंगे। तो जो कुछ इस तरीके से होगा, 5वीं क्लास में बहुत कम बच्चों के ही कंपार्टमेंट आई है, बट फिर भी हमारा जो पेपर है वो कितने नंबर का हुआ है, 50 नंबर का हुआ है हमारा कंपार्टमेंट का। अगर मैं 8वीं की बात करूँ तो ये हमारा हुआ है 60 नंबर का। अगर मैं 9th की बात करूं तो 80 और हमारे 80 नंबर का हमारा 11 का भी हुआ है। कहीं आपको 70 नंबर का भी मिल सकता है जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल होता है। ठीक, हाँ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर भी मैं सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। ये कुछ इस तरीके से एक सिस्टम आपका पेपर वाला। अब सबसे पहले ये है कि आपको इन पेपर में कितने नंबर लाने हैं वो आपको समझना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मिड टर्म के कोई भी मार्क्स आपके नहीं जुड़ेगा। आपने मिड टर्म में आपके कितने बढ़िया मार्क्स आए हैं या कितने घटिया आए हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा मिड टर्म के एग्ज़ाम से। तो ये आप क्लियर हो जाइए कि मिड टर्म के मार्क्स आपके नहीं जुड़ रहे। रही बात इंटरनल असेसमेंट की, तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन होगी कि आपको भैया इस पेपर में पास होना पड़ेगा, तभी जा कर के आपके इंटरनल के मार्क्स जुड़ेंगे। इंटरनल हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, असाइनमेंट वगैरह हो गया, तो इसमें भी आपके 33% नंबर आने चाहिए। मतलब अगर आपका 20 नंबर का पेपर इंटरनल असेसमेंट है तो 20 में से मिनिमम 7 मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके मेन पॉइंट जो है आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। तो हमारी ओवरऑल अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर हमारे 33% हमारे मार्क्स आने कंपलसरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो 25 कहा था, बिल्कुल सही कहा था, उसमें 25% आपको लाने थे। बट अब कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में आपको कोई 25 नहीं, सीधा 33 लाना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। अभी मैं 33 समझा देता हूँ आपको। आपके 5वीं में अगर 50 का 33 होता है तो ये होता 17। 60 की बात करूँ तो यहाँ पर ये 33% आपका 20 हो जाता है। 80 की बात करूँ तो यहाँ पर ये 27 हो जाता है। तो ये रेशियो रहेगा आपका। आपकी कौन सी क्लास है और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आपको मैं एक आइडिया दे दूँ कि भैया आप कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है और आप किस सब्जेक्ट में आए हैं, आप पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे। स्कूल का क्या लॉजिक रहता है ऐसे कंडीशन में, आप प्रॉपर जो भी आपकी मतलब सिस्टम है कंपार्टमेंट का वो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो अगर आपने 50 नंबर का पेपर दिया है तो मिनिमम आपके 17 आने चाहिए। 60 में से आपके 20 आने चाहिए। इससे पहले क्या था, 60 में से 20 आने चाहिए। इससे पहले हमारा 25 का था, तो आप 60 में से आपके 15 की बात हो रही थी, फिर 15 आने चाहिए। 27 में भी हम कह रहे थे कि भाई आपके 20 नंबर आ जाए तो आप पास हो जाओगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको 27, 20 और 15 लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके इंटरनल के जोड़े जाएंगे। मतलब सीधा आपका इंटरनल और जो फाइनल पेपर है उसके पूरे मार्क्स लगेंगे। 80 में से पूरे के पूरे 80 में से लगेंगे आपके। पहले क्या होता था, कन्वर्ट हो रहे थे मार्क्स, अब कन्वर्ट नहीं होंगे, अब सीधे आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो 80 में से 27 लाना कंपलसरी है, 60 में से 20 लाना कंपलसरी है, एंड 50 में से आपको 17 नंबर लाने पर ही आप पास माने जाओगी। तो ये एक क्राइटेरिया है
यहाँ पर आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। और हाँ, क्या चांस लग रहा है आपका भाई, वो कमेंट में अपना जो भी ओपिनियन है वो रखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा लाइक तो करना ही, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, ट्विटर से आप जरूर जुड़ें, वहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। अगले अपडेट में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।